Good evening, friends. Welcome to my channel Electronics Hacker. This is Cosmo Moore and I hope you are very well safe and sound. So दोस्तों, जनरल नॉलेज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मानव शरीर से जुड़ी कुछ ज़रूरी तथ्य और उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि लाल रक्त कण जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, तो लाल रक्त कर्ण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लाल रक्त कर्ण का निर्माण आपका होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण का जो जीवन काल आपका होता है 120 दिन का होता है। 4 महीने का जो है इसका जीवन काल होता है लाल रक्त कण का। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे हम व्हाइट ब्लड सेल की। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल यह 1 से 4 दिन का होता है। कितना? 1 से 4 दिन तक का होता है। और दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल ये आपका कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं हम? ल्यूकोसाइट बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल को। नेक्स्ट दोस्तों रेड ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं? तो रेड ब्लड सेल को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर का ताप नियंत्रित होता है तो शरीर का ताप किसके द्वारा? यह आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि या हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है उसके द्वारा जो है आपका शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह जो सभी को, ऐसा समूह जो सभी को ब्लड डोनेट कर सके, मतलब यूनिवर्सल डोनर, मतलब इसका ब्लड सारे ब्लड ग्रुप वालों को चढ़ सके, तो वह होता है आपका ओ ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ओ ग्रुप होता है जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही जो सबसे ब्लड लेकर सबका ब्लड, हर एक ग्रुप का ब्लड जिसको हो जाए वो आपका कौन सा ग्रुप है? वह ग्रुप होता है ए बी। कौन सा ग्रुप होता है? ए बी ग्रुप का ब्लड, जो ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं उनको सारे ब्लड जो है आ जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र क्या होता है? तो जो दोस्तों ब्लड प्रेशर मापने का जो आपका यंत्र होता है उसको हम बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक कहलाता है तो ब्लड बैंक हम किसको बोलते हैं? स्प्लीन को। किसको? स्प्लीन मतलब प्लीहा जिसको हिंदी में कहते हैं, प्लीहा को हम क्या बोलते हैं? हम प्लीहा को ब्लड बैंक बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो भोजन का पाचन आपका मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। मुंह में जो लार आपकी बनती है, जो लार की ग्रंथि होती है, सैलाइवा जिसको बोलते हैं, तो वहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है पाचन भोजन का। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो अवशोषण जो है पचे हुए भोजन का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में आपका भोजन जो पचा हुआ होता है उसका वो होता है आपका अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पित्त जिसे हम बाइल भी कहते हैं वो कहाँ पर स्रावित होता है? तो दोस्तों वह लीवर में स्रावित होता है। कहाँ होता है? लीवर में आपका पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन ए संचित होता है तो विटामिन ए आपका यह भी जो है यकृत में, लीवर में होता है। नेक्स्ट दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो वो भी आपकी लीवर है, यकृति है। नेक्स्ट दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपकी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके शरीर के विकास के लिए मददगार होती है, तो ये ग्लैंड आपके शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मनुष्य की शरीर में पसलियाँ कितनी होती है? तो पसलियाँ 12 जोड़ी, अगर जोड़ी में पूछे तो 12, अदरवाइज 24 पसलियाँ होती हैं। 12 लेफ्ट 12 राइट, पसलियाँ 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि शरीर में बोन्स की संख्या कितनी होती है? दोस्तों शरीर में बोन्स की संख्या 206 होती है। एक स्वस्थ मनुष्य वयस्क मनुष्य में शरीर में हड्डियां जो है 206 होती है। दोस्तों जो बच्चे होते हैं उनमें हड्डियां कुछ ज़्यादा होती हैं, क्लियर मुझे नहीं याद आ रहा, तो बड़े होने पर उनकी हड्डियां जुड़ जाती हैं और वयस्क होने पर उनके पास सिर्फ और सिर्फ 206 हड्डियां बचती हैं। दोस्तों आपके लिए ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, एक बहुत सिंपल सा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि मनुष्य के पास कितने दांत होते हैं, वयस्क मनुष्य के पास कितने दांत होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है शरीर में मांसपेशियां मसल्स की संख्या कितनी होती है? तो 639 मसल्स आपके शरीर में होते हैं। नेक्स्ट है लार सैलाइवा पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है? तो जो आपका टाइलिन होता है, टाइलिन जहाँ पर सैलाइवा पाया जाता है। नेक्स्ट है लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो लिंग निर्धारण दोस्तों मेंस क्रोमोसोम्स के दर पर होता है। कैसे होता है? मेंस क्रोमोसोम्स के, जैसे देखो गर्ल्स के XX होता है और बॉयज़ का जो होता है XY होता है। तो
दोस्तों इनका एक्स का कोई भी मिले डजेंट मैटर, लेकिन बॉयज़ का अगर एक वाई मिल गया तो बॉय हो गया, मतलब कि अगर पुरुष का वाई और महिला का एक्स हो गया तो एक्स वाई मतलब बॉय हो गया, अगर पुरुष का एक्स और महिला का एक्स हो गया तो गर्ल हो गया। तो ये आपका डिसाइड करता है मेंस का क्रोमोसोम्स की आपका लिंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि मनुष्य का हृदय, मनुष्य का जो आपका हार्ट है वह होता है तो वो आपका होता है 4 कोष्ठी। क्या होता है? 4 कोष्ठी। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों कि शरीर के गुणसूत्रों जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? तो उसकी संख्या आपकी 46 होती है। शरीर में जो है क्रोमोसोम्स की संख्या आपकी 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा अंग, जिसको अंग लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है वो आपकी स्किन होती है, त्वचा होता है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका आपकी तंत्रिका तंत्र होती है, उसको हम सबसे बड़ी कोशिका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शरीर में अमीनो अम्ल मतलब अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों शरीर में हम अगर अमीनो एसिड्स की बात करें तो शरीर में हमारे 22 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अमीनो एसिड्स की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों कि शरीर में प्रतिदिन कितना यूरिन बनता है? शरीर में प्रतिदिन आपके 1.5 लीटर यूरिन बनता है। 1.5 लीटर यूरिन आपके शरीर में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि आपके यूरिन में यूरिया होता है, इस वजह से उससे दुर्गंध आती है। नेक्स्ट है दोस्तों ह्यूमन यूरिन का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है, मतलब ये क्या कहते हैं एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर, क्योंकि 7 से कम जिसकी भी पीएच मान होगी वो एसिडिक होगी और 7 से ज़्यादा जिसका पीएच मान होगा वो बेसिक इन द नेचर होते हैं। इससे पहले मैंने पीएच मान के भी पीएच वैल्यू का एक वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो ज़रूर देखें पीएच स्केल का वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। तो ये अलग अलग स्केल्स में है, तो ये आपका मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी आपकी जो है पैरों में पाई जाती है। नेक्स्ट है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन सा तत्व है? तो कैल्शियम और फास्फोरस दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। तो रुधिर में थक्का जिसको हम ब्लड क्लॉट कहते हैं वो जमने में सहायक होता है। तो प्लेटलेट्स के कारण जो है रुधिर में थक्का जमता है, जिसकी प्लेटलेट दोस्तों कम हो जाती है, थक्का जमना कम हो जाता है, इसलिए डेंगू होने पर प्लेटलेट्स आपकी कम हो जाती हैं, तो जिससे आपके शरीर में थक्का जमना कम हो जाता है और रक्तस्राव जो है होता ही जाता है। अगर आपको कट गया कहीं से तो रक्तस्राव होता ही जाता है, और रक्तस्राव बंद करने के लिए थक्का बनना जरूरी होता है। अगर थक्का बनेगा नहीं तो आपका रक्तस्राव जल्दी रुकेगा नहीं, इस वजह से ब्लड में आपके प्लेटलेट्स की मात्रा होनी जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। तो फ्रेनोलॉजी जो है वो मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस। तो श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस नाइट्रोजन होती है। दोस्तों जो ब्लड बैंक से हमारा ब्लड मिलता है उसमें प्लेटलेट्स नहीं होते, प्लेटलेट्स रिमूव कर लिए जाते हैं। क्यों रिमूव कर लिए जाते हैं? नहीं तो जो आपके ब्लड्स रखे गए होते हैं कोल्ड स्टोरेज में ब्लड बैंक में उसमें थक्के जम जाएं, इस वजह से उसके प्लेटलेट्स निकाल लिए जाते हैं। और प्लेटलेट्स वो सारे प्लेटलेट्स डेंगू के मरीजों को दे दिए जाते हैं, क्योंकि डेंगू के मरीजों के पास प्लेटलेट्स कम होते हैं। तो आप जो ब्लड बैंक से ब्लड जो है गेन करते हैं वो सिर्फ ब्लड ही रहता है, उसमें कोई भी प्लेटलेट्स नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम बात करते हैं। नेक्स्ट है जीवित जीवाश्म जिसको हम एबंडेंट गैस कहते हैं, वह क्या होता है? तो साइकस होता है जो जीवित जीवाश्म होता है। नेक्स्ट है मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण जो रोग होता है उसको हम मिनी माता रोग कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो डर्मेटोलॉजी जो है ह्यूमन स्किन के जो है अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो कीड़ों के अध्ययन करने वाला विज्ञान है, तो एंटोमोलॉजी को कीड़ों के अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जाता है। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो लीवर के द्वारा पित्त को पैदा किया जाता है। मनुष्य शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो जो स्प्लीन होती है, जो तिल्ली आपकी होती है, वह ब्लड बैंक का काम करती है। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन का काम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन आपका लोहा होता है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, मतलब उसमें आयरन की मात्रा होती है
हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट है दोस्तों मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति में नहीं जमता, तो हेपेरिन की उपस्थिति में मानव शरीर का खून नहीं जमता है। नेक्स्ट है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा रुधिर के प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी निर्मित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों लाल रक्त कोशिका जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं का शमशान कहा जाता है, तो प्लीहा को हम रेड ब्लड सेल का शमशान बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्रेब्स साइकिल में कितने संश्लेषण होता है, तो क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है, तो उसमें जो आपका पायरुविक एसिड का जो है संश्लेषण होता है क्रेब्स साइकिल में। नेक्स्ट है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, तो लीवर में आपका मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं, तो वृक्कों में जाकर रक्त की अशुद्धियाँ छन जाती हैं। नेक्स्ट है श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रियल में संपन्न होती है श्वसन की क्रिया। तो दोस्तों ये रहे वीडियो आपके जो मानव शरीर से बायोलॉजी से आपके रिलेटेड थे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप देखें। इसके लिए थैंक यू वेरी मच, और ये अपने दोस्तों में शेयर करें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।